इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने अपने चाचा को एनडीए से अलग बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं इसको चिराग पासवान लेकर के आपको पूरी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सीट्यूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। चिराग पासवान का आज एक बड़ा बयान सामने आया है। लंबे समय से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो एनडीए में नहीं है, उनका जिक्र एनडीए में नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर के चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको पूरी बातें सुनाते हैं। सर, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं दोनों राज्यों में, एनडीए को बढ़त दिखाई है, बीतने जा रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की जोर मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामनाथ पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? तो सुना आपने चिराग पासवान को। साफ तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया है। इसके अलावा चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव को लेकर के जब सवाल किया गया चिराग पासवान से और कहा गया कि तेजस्वी यादव अपने आप को बोलते हैं कि वो नौकरी देते हैं, ऐसे में चिराग पासवान ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तभी से उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम नौकरी देते हैं, उन्हें ये पूछना चाहिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन आखिर किसके राज्य से शुरू हुआ था, किसकी वजह से पलायन होता है? इस बात का जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। इसी सवाल के साथ चिराग पासवान ने एक तीर से दो निशाने किए। चिराग पासवान ने अपने पशुपति कुमार पारस जो कि उनके चाचा हैं उन पर निशाना साधा है और
दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो वो बात करते हैं कि वो नौकरी देते हैं, पलायन किसके राज्य में शुरू हुआ था, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं। मुख्यमंत्री जब 2005 में आए थे तभी से उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ा दी थी। फिलहाल देखना यह होगा कि इस पर तेजस्वी यादव की आखिर क्या प्रतिक्रिया थी। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।